हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से अगले वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्या कि प्रश्नावली आपका 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज आपका जो 8.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले आपको हमने बताया था कि आप जो है कोण को कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपने साइन के निकाले थे, कॉस का निकाले थे, टैन के निकाले थे, फिर कॉसेक का, फिर सेक का और फिर कॉट का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि आपके पास कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 को ये वैल्यू निकालना है आपको। देखिए आपके पास ये टेबल बनाया है मैंने। देखिए साइन 60 की वैल्यू पुट करना है, जो 60 आएगी क्या, देखिए यहाँ पर 0 30 45 60, तो √3.2 साइन की। और कॉस 30 कितना है आपके पास, कॉस 30 √3/2 है। फिर साइन 30 कितना है 1/2, कॉस 60 कितना 1/2। ये वैल्यू पुट करके आपको ये इसका वैल्यू मान फाइंड करना है, निकालना है। यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर सॉल्व किया जाएगा, देखिए साइन 60 कितना होता है आपके पास, तो √3/2 होता है। तो √3/2 यहाँ देखिएगा, ये √3/2 लिखा है। और आपके पास कॉस 60 जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ देखिए, तो आपके पास जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि साइन 60 √3/2 और कॉस 30 √3/2 पुट कर दिया, और प्लस में साइन 30 तो 1/2 होता है, इंटू में कॉस 60 1/2। तो यहाँ देखते हैं, ठीक है, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये देखिए सेम है आपका। तो दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू 1, और 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 केवल, अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 2 को 4 आएगा। और आपका देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, अपॉन देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एलसीएम आपका सेम आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अपॉन में 4, और 3 + 1 कर दिया जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो आपका यह है 1। तो आपने देखा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या 1 फाइंड हो गई ना। अब क्या करना, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में देखिए क्या बोला है आपके पास, 2 tan स्क्वायर की 5 निकालना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 निकालना है। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे। अब क्या देखिए सॉल्व किया जाएगा, देखिए 2 इंटू देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और स्क्वायर लगाना इसका 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 जो होती है tan 45 कितना देखिए 1 है, और कॉस 30 जो होता है आपका √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करना है। देखिए यहाँ पर कॉस 30 कितना वैल्यू है, ये कॉस 30 आपके पास √3/2 दिया है। और देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है साइन 60 का भी। ठीक है, का स्क्वायर करते हैं। देखिए साइन 60 कितना है आपके पास, √3/2। इसको सॉल्व करते देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 इंटू में 1। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, √3 अलग स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले को अलग करेंगे। फिर सेम ऐसे यहाँ पर भी √3 अलग स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर। देखिए इसलिए करें क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल करना है, इसलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, देखिए तो आपके पास बचेगा, देखिए यहाँ पर यही नोट कर देना। देखिए तो 2 1 2 हो जाएगा, और प्लस में देखिए रूट कैंसिल हुआ 3 बचेगा, अपॉन में 2 2 4, फिर माइनस में 3 से 3 बचेगा केवल, अपॉन में 4 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा देखिए आपका अपॉन 1 करिए। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जो आएगा, देखिए एलसीएम यहाँ करते हैं। एलसीएम जो आएगा इसका 4 आएगा। तो अब यहाँ देखिए, जहां देखिए आपको भी ध्यान रखना है, जहां देखिए एलसीएम 4 आ रहा है, जहां पर 4 नहीं, देखिए यहाँ देखिए 4 नहीं नीचे, तो क्या करना 4 पर मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी, तो 4 हो जाएगा। और इस तरह क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ पर 2/1 लिखा है, तो आप क्या करें, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करें 4 से, और नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा 4 2 8 हो जाएगा, अपॉन में 4 बचेगा। फिर कैंसिल करेंगे, अगर 2 1 4 1 4 4 2 तब भी यही सेम वैल्यू 2/1 आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो आप एलसीएम जो निकालते हैं सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, जो एलसीएम निकाल कर आ जाता है कि 1 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
2 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। जब कर दिए तो यहाँ भी 4 हो गया, हर जगह 4 हो गया, तो एलसीएम 4 आ गया। और यहाँ पर 4 2 ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 आ गया। फिर प्लस, और यहाँ 4 है नीचे, तो आपका 3 -3 क्या आएगा देखिए। तो यहाँ देखिए 3 से 3 ये कैंसिल, माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, तो आपका 8 अपॉन में क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 से डिवाइड करिए, 4 1 4, 4 2 ये, तो आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जो है थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, cot 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 दिया है। ठीक है, ये आपको वैल्यू पुट करना है। आप जानते हैं cot 45 जो होता है और आपका tan 45 वो हमेशा 1 होती है, दोनों वैल्यू। तो यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, सॉल्व अगर करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे, जाएगा। ठीक है, हल करेंगे अगर, तो देखिए cot 45 1 होता है अपॉन, ठीक है, इसका 1। और देखिए sec 30 जो होता है आपका cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 होता है आपका √3/2 होता है, और sec उल्टा कर दिया अपोजिट, इसका हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ और प्लस cosec 30 जो होता है sin 30 का अपोजिट होता है। sin 30 आपका होता है 1/2, और इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1/2 को 2/1 का। देखिए cosec 30 कितना है आपका, cosec 30 2 है, तो ये पुट कर दिया भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा 1/, में अब देख इसको एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा। आप डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, क्या लगाना है आपको, डायरेक्ट इसको जो है क्रॉस करते हैं इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसको आपस में करता है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए आपको 2 से करेंगे 1 में 2 आएगा, प्लस √3 से 2 करेंगे 2√3 आ जाएगा। क्यों ऐसे आता है, देखिए कभी भी जो है रूट के बाहर कोई नंबर है, ठीक है, अगर देखिए ये 2 बाहर है, रूट इसमें नहीं है, इसको बाहर लिख देंगे, फिर इसके बाद ये √3 लिख देते हैं, और देखिए 1 से करते हैं √3 तो √3 आएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास ये फार्मूला बन रहा है। देखिए फार्मूला जो बनता है आपका, अगर कोई नंबर a अपॉन में क्या है b/c है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये अपोजिट हो जाता है, ये बीच वाला a सेम रहेगा, इनटू में ये c ऊपर चला जाएगा, b नीचे हो जाएगा, तो ऐसा फार्मूला बनेगा। तो ऐसे यहाँ करते हैं, देखिए तो आपका देखिए ये 1 सेम रहेगा, इनटू में ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √1 में 2 + 2√3, ये आएगा आपका आंसर √3 अपॉन में 2 + 2√3। और आपको पता है कि कभी भी जो है कोई भी वैल्यू जो है रूट डिनोमिनेटर मतलब कि हर में रूट की वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको रेशनलाइज करते हैं, हर परिमेयीकरण। ठीक है, देखिए हर परिमेयीकरण करने पर, हर परिमेयीकरण करने पर मतलब कि ऑन रेशनलाइजेशन, ठीक है, आप रेशनलाइजेशन करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ना क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है, ठीक है, यहाँ अगर सेम ये वैल्यू जो लिखा है इसी में अगर प्लस में माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देखिए आपका आ जाएगा √3 अपॉन में 2 + 2√3, ये सेम रहेगा, इनटू में इसको अपोजिट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपके पास ये प्लस में इधर माइनस करेंगे, आपको बाकी वैल्यू सेम रहता है, तो इससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, देखिए 2 - 2√3 और 2 - 2√3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कि आ जाएगा आपका √3 और ब्रैकेट में आपका 2 - 2√3 अपॉन में देखिएगा एक, देखिए ये फार्मूला आपको बनता है, क्या बनता है फार्मूला, एक कोष्टक a + b और एक कोष्टक में a - b, तो हो जाता है आपका a² - b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कैसे होता है, देखिए यहाँ अगर a है तो यहाँ भी a रहेगा, यहाँ b, यहाँ भी b, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपका इसके बाद a का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लगा के b का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, और आपका यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 2√3, यहाँ 2√3, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब a का स्क्वायर माइनस में 2√3 का स्क्वायर आएगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, देखिए अब यहाँ देखिए √3 नहीं है, तो आपको इसको 2 को बाहर लिख देना, हो जाएगा 2√3 माइनस। अब यहाँ देखिए कभी भी जो है सेम वैल्यू, ठीक है, √3 में है फिर √3 आ गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर निकल आता है, 2 से पहले से आपका था, और 3√3 3 हो जाएगा। अपॉन में देखिएगा इसका 2 का स्क्वायर कितना है 4 आ जाएगा, और इसको अलग करते हैं, 2 स्क्वायर अलग करेंगे
और इंटू में रूट 3 का स्क्वायर अलग करें। क्यों कर रहे हैं, देखिए रूट कैंसिल करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए वैल्यू आएगा, फिर आगे तो यहाँ देखिएगा कि इसको आपके पास बचेगा 2√3 माइनस में 2×3 = 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2×3 = 6 मतलब 2×3 = 6 अपॉन में देखिएगा 4 सेम ही रहेगा और माइनस देखिए 4 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा 4 इंटू में, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 बचेगा केवल। तो आपका देखिए आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2√3 माइनस 6 अपॉन में देखिएगा 4 और यहाँ पर माइनस करिए कितना आ जाएगा, देखिए 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 4 3 12। तो अब घटाएंगे, आप 12 में से 4 घटाइए। देखिए कभी भी ध्यान रखिए बड़ी वाली वैल्यू जो है माइनस में अगर है तो हमेशा माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप। तो यहाँ देखिए 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, वो भी माइनस का। तो आप जानते हैं आप जो है कभी हर में जो है माइनस वैल्यू नहीं रखते, तो आप क्या करेगा यहाँ पर ऊपर से माइनस कॉमन लेते, तो आप मान लीजिए जो माइनस कॉमन लेंगे जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस में, तो आप प्लस वाले पहले के लिए ये माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो प्लस 6 बचेगा और माइनस 2√3 हो जाएगा अपॉन में ये -8। और देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आंसर जो आ जाएगा, आंसर आएगा 6 माइनस 2√3 और बटे में 8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर। तो आपने देखा कि हमने जो है cot 45 वैल्यू रखा एक, और ये 30 की वैल्यू 2/√3 और आपका cos की वैल्यू 2 रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हल किया, बाद में देखा क्या आपका ए 1 अपॉन में मतलब ए अपॉन में क्या आ रहा है B/C आ रहा, मतलब कि पहला भिन्न में नहीं है और दूसरा वाला भिन्न में है, मतलब कि फ्रैक्शन में दिया। तो आप क्या करेंगे इसको उल्टा कर देना, मतलब कि ये नीचे वाले ऊपर कर दिए और देखिए यहाँ पर 1 को लिख देंगे सेम और आपका ये √3 ऊपर कर दिए। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आया, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट में वैल्यू आ रही है नीचे, तो इसको एनालाइज कर देंगे। एनालाइज मतलब कि हर परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, हमने लिख दिया हर परिमेयीकरण करने पर। तो ये किए जब तो आपका वैल्यू आई, क्या आ गया, ये आ गया। तो आपको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने इतने आसानी तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास दिया क्या, देखिए sin 30 प्लस में tan 45 माइनस cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस में cot 45, ये वैल्यू पुट करते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए तो आप देखिए यहाँ टेबल आप देखते हैं कि क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए आप साइन देखिए 30 क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ देख लीजिए sin 30 कितना है, तो ये लिखा है, ठीक है, sin 30 1/2। और देखिए यहाँ tan 45 हमेशा 1 आएगा, देखिए आपको ध्यान रखना है tan 45 और cot 45 1 होता है। cosec 60 जो होता है आपका sin 60 का अपोजिट होता है, मतलब कि sin 60 जो होता है √3/2 होता है। √3/2 को उल्टा करिए तो आपका 2/√3 आ जाएगा। तो ये आ गया अपॉन में देखिए sec 30 कितना होता है, sec 30 जो होता है आपका 2/√3 होता है। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, आपने क्या किया cosec जो है 60 रखा कितना होता है 2/√3 और आपने देखिए sec 30 कितना 2/√3 ये पुट कर दिए। और देखिएगा cos 60 जो होता है 1/2 होता है। तो आपको याद रखना है, देखिए sin 30 जो होता है 1/2 होता है, लेकिन वही cos 60 में 1/2 होता है। और देखिएगा प्लस में cot 45 भी 1 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 कर लेते हैं अपॉन में, जहां जहां कुछ नहीं। अब एलसीएम लीजिए इसका कितना है 2√3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए बस आपको करना का इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2√3 आ गया। अब यहाँ देखते जाना है जो ये वैल्यू आपका जो एलसीएम आएगा, अब देखना है प्रत्येक का देखना है। इसमें अगर देखेंगे जो नहीं है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते जाना है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन √3 नहीं है, तो 1 में आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा √3 आएगा, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए 1 है, लेकिन यहाँ पर ये 2√3 है, यहाँ ही नहीं है पूरा, तो आपको पूरा करना है। यहाँ पर 2√3 से पूरा मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ √3 यहाँ √3 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा। 2 से ऊपर कर दिए मल्टीप्लाई ना, देखिए यहाँ √3 था, यहाँ भी है, लेकिन 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अपॉन देखिए क्या आएगा, अब फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। देखिए अपॉन लगाएं, अब फिर इसके लिए अपॉन लगाएं, ठीक ये वाले के लिए। और देखिए अब यहाँ फिर ऐसे ही √3 यहाँ भी √3 यहाँ भी, 2 नहीं, लेकिन 2 2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन √3 नहीं है, तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लस में देखिएगा यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, लेकिन आपको √3 यहाँ नहीं है, तो आपको
पूरा रूट 3 से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ देखिए आपको दोनों फ्रैक्शन में आ रहा है ना, देखिए ये भी आंसर में आ रहा है, ये भी आंसर में आ रहा है। तो आपको करना क्या, फार्मूला जो होता है आपका, फार्मूला एक लगाना है आपको, ए अपॉन में अगर बी है, फिर अपॉन में क्या है, सी अपॉन डी, मतलब कि अलग अलग दोनों वैल्यू हो तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को सेम लिखेंगे, ए अपॉन बी सेम लिखा जाएगा, और इसको अपोजिट कर देना है, डी अपॉन सी कर देना, मतलब उल्टा कर देना आपको, ठीक है। ये सेम लिख देंगे, इसको उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऐसे यहाँ करना है, इसको सेम लिखना है आपको, तो यहाँ करेंगे, ठीक है। तो आपको रूट 3 और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लगातार यही पहले एक बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे रूट 3 यहाँ में, रूट 3 यहाँ। तो आप हमेशा देखेंगे कोई भी अगर संख्या जो है रूट 3 में लिखा है तो 1 हमेशा उसमें छिपा रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 वही नंबर आता है। यहाँ देखिए 1 लिख सकते हैं, देखिए 1 यहाँ पे भी। अब यहाँ देखिएगा जब इसको ऐड करते हैं तो ऐड कैसे होता है, आपने छोटी क्लासों में ऐड किया, मान लिया आपके पास 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है, प्लस करना है 5 पेन, तो आपको इसको जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है। तो आप क्या करते थे, केवल संख्या को जोड़ते हैं ना, 5 2 7 पेन हो जाएगा, ठीक है, 7 पेन। तो यहाँ ना कि आपने पेन को जोड़ा, ठीक है, मतलब पेन मतलब संख्या को जोड़ा, जितने पेन है उसको जोड़ेंगे, लेकिन ये पेन जो है बता रहा है कि ये पेन है, 5 पेन है, 2 पेन है, तो आपने जोड़ा, 7 पेन आ गया। ऐसे ही आपको सेम टू सेम यहाँ पर करना क्या है, रूट 3 बताएगा कि हाँ ये रूट 3 की वैल्यू है इसमें साथ में, तो ये रूट 3 के साथ है, बताएगा कि सामने क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। केवल आपको संख्या को 2 और 1 को जोड़ना, ना कि रूट 3 को बार बार करिएगा, ठीक है। तो आपको संख्या को जोड़िएगा, रूट 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ना, 3, और रूट 3 लिख देगा साथ में, जैसे आपने यहाँ किया, कितना 2 और 5 कितना 7, और पेन लिख दिए। ऐसे यहाँ पर आपको करना है। और एक और करते थे आप, 2x + 5x अगर कर रहे हैं, इसको क्या करते, एक्स को नहीं जोड़ते, ठीक है, केवल आपको संख्या जोड़ते, 5 और 2 7, और एक्स लिख देते थे साथ में, ठीक है, क्योंकि पहचान रहेगा कि एक्स वाले को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको करते हैं, देखिए क्या है, 1 और 2 3 रूट आया, माइनस में 4 बटे में, देखिए अब यहाँ पर ऐसे सेम यहाँ भी करेंगे, वहां भी यहाँ भी 1 है आपके पास, 4 अपॉन देखिए क्या है, 2√3 है, अपॉन फिर, तो अब यहाँ देखिएगा आपके पास कितना, इसको जो 4 ही रहेगा, 4 प्लस में, देखिए इसको एक छिपा है यहाँ पर, 1 और 2 3√3 हो गया, बट अपॉन में, ठीक है। ये इसका है, इसके लिए है, ये लिखिए, और ये अपॉन लगाए पूरे का, तो ये वाला जो है छोटा लगाए, ठीक है, बाकी बड़ा लगाते हैं, जो पूरा अपॉन है इसको बड़ा करते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पर और बचेगा आपके पास 2√3 बचेगा। अब ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, पहले वाले को आप सेम लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि 3√3 -4 अपॉन में 2√3, ये सेम लिखेंगे और इंटू करेंगे, ठीक है, और ये वाले को अपोजिट कर देगा, इसको ऊपर कर देंगे, 2√3 ऊपर करेंगे, अपॉन में 4 + 3√3, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आप क्रॉस में आपके पास ये सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये 1 क्या बचेगा आपके पास, जो बचेगा 3√3 माइनस में 4 अपॉन में 4 + 3√3 बचेगा। अब यहाँ देखिएगा आप कि जब ये वैल्यू आ गई तो आप जानते हैं कि √3 को नीचे नहीं लिखते ना, हर में, मतलब कि डिनोमिनेटर में कभी वैल्यू √3 नहीं लिखते हैं। तो आप क्या करना है आपको, तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज मतलब कि हर पर में ही करना है फिर से। तो आपको करना है, लिखेंगे क्या आएगा, देखिए, तो आपको करना हो, ये जो आपका वैल्यू नीचे हर में, इसमें प्लस में है तो अपोजिट साइन लगाना, मतलब कि उल्टा करना है, ठीक है। अगर प्लस में तो माइनस से करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है, तो यहाँ लिखते हैं वह, तो आएगा आपका 3√3 माइनस में 4 अपॉन में आएगा 4 प्लस में 3√3। ये लिखने के बाद आप करना क्या है, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और बस माइनस लगाइए, यहाँ प्लस तो माइनस लगाएंगे, तो आपका 4 माइनस में 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3। तो यहाँ देखिए आपके पास गुणा करेंगे क्या आएगा, देखिए, तो अब आपको देखना है यहाँ पर क्या आएगा, एक कोष्टक में आ गया 3√। अब यहाँ देखिए आपके पास, देखिए यहाँ पर ये 4 प्लस में देखिए मिल रहा है ना, देखिए यहाँ भी √3, यहाँ भी √3, यहाँ भी 4, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस डिफरेंस है आपका। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर माइनस में है, लेकिन प्लस, आप क्या करिए यहाँ पर इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए, ठीक है, तो करने में थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर माइनस लेंगे तो ये प्लस में था, माइनस हो जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, जो अगर माइनस कॉमन लेगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले को आप पहले लिखिएगा, ठीक है। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, बाहर लेते हैं, प्लस का आपका 4 बचेगा, और फिर ये प्लस था -3√3 हो जाएगा। फिर अगला ये जो इसको लिख दीजिए पूरा 4 - 3√3 एक कोष्टक में, अपॉन में देखिएगा एक कोष्टक में आपका 4 + 3
रूट 3 और अगले क्वेश्चन में आपका 4 माइनस 3 रूट 3, ये वाला आपका बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है आपका, अगर सिंस करते हैं आपको फार्मूला, दो फार्मूले होते हैं। पहला अगर ए माइनस बी, ए क्वेश्चन में फिर आ गया ए माइनस बी, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि दो बार है ना यही ए माइनस बी। आपने करते कैसे करते थे, अगर एक्स इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर करते थे ना, 2 गुणे 2 है तो आप इसको करते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स ए माइनस बी, ए माइनस बी दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर दिए। और इसका फार्मूला क्या होता था आपका, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगाना आपको। ठीक है, और एक दूसरा देखिए फार्मूला क्या था आपके पास, कि दूसरा फार्मूला था आपके पास कि अगर एक क्वेश्चन ए प्लस बी है और एक क्वेश्चन ए माइनस बी, तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले यहाँ लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो आपका देखिए बनेगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों क्या सेम है, 4 माइनस रूट 3, 3 रूट 3, 4 माइनस 3 रूट 3। यहाँ भी क्या है, 4 माइनस 3 रूट 3 है, यहाँ भी 4 माइनस 3 रूट 3 अपॉन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन देखिए एक कोष्ट में ए प्लस बी, एक कोष्ट ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3 रूट 3 का स्क्वायर, ये आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करें क्या रहेगा। अब यहाँ पे फार्मूला देखिए क्या, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाते हैं, माइनस बाहर आपका है, 4 का स्क्वायर करेंगे पहले, फिर प्लस में 3 रूट 3 का स्क्वायर और फिर माइनस में 2a, मतलब 2 लिख कर जितने पावर है आपके उसको लिख कर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आ जाएगा आपका 3 4 इंटू में 3 रूट 3 आ जाएगा। अपॉन देखिएगा, अपॉन देखिए अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में देखिए इसका 4 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 16 आ जाएगा, माइनस में 3 का अलग करते हैं स्क्वायर और 3 रूट 3 का अलग करते हैं, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे यहाँ करते हैं। ठीक देखिए, तो आपका देखिए इसका करेंगे 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर अब आपको एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ देखिए 3 का अलग करेंगे, 3 तरीके ना हो जाएगा, यहाँ कर देंगे। ठीक है, अगर 3 रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, तो आप 3 को अलग करना है और रूट 3 को अलग करना है, तो क्या आएगा देखिए, 3 को अलग करेंगे 9 हो जाएगा और रूट 3 करेंगे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट, तो आपका 3 आ जाएगा, 9 3 27, मतलब 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका क्या है वैल्यू, प्लस में 27 आ जाएगा। और यहाँ देखिए इसको करिए 2 4 या 8, मतलब कि 2 चौको 8 और 3 से करेंगे कितना आएगा, 8 3 24, तो आपका आ जाएगा माइनस में 24 रूट 3 आ जाएगा। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये करना है। ठीक है आपको, और यहाँ देखिए अपॉन में क्या आएगा, अपॉन देखिए अपॉन में आपके पास 16, तो आपने देखिए यहाँ माइनस अभी ये किया था आपने 3 रूट 3 करेंगे 9 आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, और 9 3 27 आ जाएगा, 27। इसको हल करिए, जोड़ दीजिए इसको पहले, कितना आएगा देखिए यहाँ पर, देखिए 6 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 1 4, तो माइनस में 24 रूट 3 अपॉन में, अब देखिए 27 में से आपको घटाना क्या है, 22 घटा, 27 में 16 घटाना, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही माइनस का आएगा देखिए। ठीक है, माइनस का आएगा ना देखिए, क्योंकि देखिए बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो आपका माइनस में 11 जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा फाइनल 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 5 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन में आपके पास दिया क्या है, 5 क्वेश्चन आपके पास दिया कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30, ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं देखिए, तो आपको वैल्यू पुट करते जाते हैं, देखिए क्या आएगा, तो आपको 5 इंटू में देखिएगा कॉस स्क्वायर 60 जो होता है 1/2 होता है, यहाँ देखिएगा कॉस 60, यहाँ है 1/2, ये पुट करेंगे 1/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दे रहे हैं 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में देखिएगा 4 इंटू में देखिए, अब 630 जो होता है आपका क्या होता है, 630 देखिए यहाँ पर 2/√3, ये देखिए देखिए 630 जो आएगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में tan 45 1 होता है, tan 45 cot 45 1 होता है, अपॉन में
साइन स्क्वायर 30 कितना 1/2, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 1/2। और देखिएगा प्लस में कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, √3/2 हो जाएगा। कॉस कॉस 30 होता है √3/2, ये लिखिए। तो इसको सॉल्व करते हैं बस, देखिएगा 5 इंटू में 1 के स्क्वायर 1 आएगा, 2 के स्क्वायर 4, प्लस में अब यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना है 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर सेम करना है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर अपॉन में, फिर ऐसे 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। और देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या होगा, पर आपको करना है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए क्या होता है, √3 को अलग करते हैं और अपॉन में 2 को अलग करते हैं, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका 3 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, मतलब कि 3/4 बचेगा, 3/4। तो ये आपका हुआ, ठीक है। करते हैं देखिए 5 से करेंगे, एक में 5 ही आएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा, और इसको करते हैं 4 चौक 16 बटे में 3 माइनस 1 बटे में, फिर देखिए एलसीएम आपको सेम आया तो बट अपॉन में दिए 4, और इसको जोड़ दीजिए 3, 1 + 3 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1/, में इसको जोड़ दिए 3 1 4 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बचेगा, और एक लिखते नहीं तो आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए क्या आएगा आपका, बचेगा आपके पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस में 1/, में क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 हटा दे, ठीक है। 1 बार गया, 1 से डिवाइड करते हैं सेम वैल्यू है, तो आपका इसको सॉल्व करना, 0.1 करते हैं, तो इसका देखिए, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे देखिए क्या आएगा, एलसीएम जब निकालेंगे आप 4 3 बार आएगा। अगर आपको निकाली एलसीएम ऐसे 4 और 3 का, 4 से डायरेक्ट कटेगा, 4 कम 4, 3 कम 3, 4 3 बार आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ भाग करते हैं 4 से 12 में, जितने बार जाएगा उतना आपको ऊपर वाले अंश में, मतलब कि 5 में उड़ा करना है। 4 3 12, 3 बार गया, 3 5 15 कर दीजिए, 15 प्लस में 3 से करीब भाग 12 में, 3 चौक 12 होता है, 4 बार गया, 4 को 16 कर दिए गुणा, 16 चौको 64, फिर माइनस, अब देखिए 1 है, 1 से करीब भाग 12 बार जाएगा, 12 को 1 में करीब 12 ही बचेगा, आपका आ जाएगा। देखिए आंसर जो आएगा, आगे करते हैं, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए 5 4 कितना 9 हो जाएगा आपका, और आपका 6 1 7 हो जाएगा, माइनस में 12 बटे में 12, घटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, देखिए 9 में से 2 जाएगा, कितना 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, तो आपका आंसर जो आएगा 67/12 आ जाएगा। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है।